हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त में बोला था कि जो लोग ऑलरेडी 2021 के लिए अपीयर करने वाले हैं उनके लिए आई विल बी कवरिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम जैन टू जून, ताकि आपका जो पुराना करंट अफेयर्स है वो सारा कवर हो जाए। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे को लगे वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। हाउएवर एट द सेम टाइम रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। You should have studied current affairs in detail. This is just for the revision purposes and also for the people जिन्होंने current affairs बिल्कुल टच ही नहीं किया है and those who are confused कि current affairs में क्या पढ़ें, क्या important है, तो वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप डिटेल्ड मटेरियल देख रहे हैं ऑन करंट अफेयर्स, यू लुकिंग फॉर नोट्स और समथिंग, देन दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ से आप ये जो मॉड्यूल्स हैं करंट अफेयर्स के ये बाय कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द नेशनल टॉपिक्स। नेशनल टॉपिक में सबसे पहले हम देख रहे हैं लाइफलाइन एक्सप्रेस, जो मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया है, उस पर फर्स्ट हॉस्पिटल, मतलब ट्रेन पे एक हॉस्पिटल चलेगा विद, एंड दिस ट्रेन इज़ कॉल्ड एज द लाइफलाइन एक्सप्रेस। देन NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने एक टीम बनाई है फॉर वुमेन रेस्क्यूअर्स डिप्लॉयड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, एंड इनका बेसिकली जो पर्पस होगा वो होगा टू परफॉर्म फॉर एक्ट्स ड्यूरिंग कॉन्टिजेंसीज, जैसे फ्लड है या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर है, उसमें ये लोग हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट फायर पार्क इज़ एन इनिशिएटिव। फायर पार्क का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च हुआ है, विच इज़ लोकेटेड इनसाइड ओडिशा फायर एंड डिज़ास्टर अकेडमी। सो दिस इज़ बेसिकली इनिशिएटिव टू ब्रिंग अवेयरनेस एज टू फायर सेफ्टी मेजर्स। देन इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? हल्द्वानी में इन नैनीताल। फर्दर वाटर बर्ड सेंसस 2021 का जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा बाय द आंध्र प्रदेश डिपार्टमेंट। इंडिया की फर्स्ट पुश एंड पुल राजधानी जो है वो ऑपरेट करेगी बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। सो हमें ट्रेन्स रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। फर्दर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, अब ये जस्टिस रिपोर्ट जो है ये असेस करेगी स्टेट की कैपेसिटी टू डिलीवर जस्टिस। ये जो इनिशिएटिव है ये टाटा ट्रस्ट ने लिया है इन कोलैबोरेशन विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दिस रिपोर्ट विल सी कि इंडिया में क्या कैपेसिटी है जस्टिस डिलीवर होने की। देन तेजस एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है जो बेसिकली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा टू हेल्प इन मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस एंड इम्प्रूविंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सिटीजन डिलीवरी। फर्दर ग्लोबल अलायंस ने डॉक्टर हर्षवर्धन को नॉमिनेट किया है एज अ गवी बोर्ड मेंबर। गवी का मतलब क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देन सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च हुई हैं बिटवीन केवडिया एंड साबरमती रिवर फ्रंट, जो अहमदाबाद में है, एंड इस प्रोजेक्ट का बेसिकली पर्पस ये होगा टू फैसिलिटेट फ्री ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री। फिर बात करते हैं बोडो पीस अकॉर्ड की। बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है 2020, बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है बिटवीन ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फंड ऑफ बोडोलैंड एंड असम गवर्नमेंट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 1500 करोड़ का पैकेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा टू द पीपल फ्रॉम बोडो एरियाज़। नाउ इंडिया की 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है वो कंक्लूड हो चुकी है एट WTO, एंड WTO कहाँ पर है? इन जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। देन जल्लीकट्टू फेस्टिवल, जिस पे एक लैंडमार्क जजमेंट भी आ चुका है पहले जल्लीकट्टू फेस्टिवल में, जहाँ पे बेसिकली इट्स अ बुल फाइटिंग फेस्टिवल, एंड उसको चैलेंज भी किया था। हाउएवर इट वाज बीच में बैन भी हुआ जल्लीकट्टू, बट देन इट वाज रिवाइव्ड, तो दिस वाज सेलिब्रेटेड अगेन। देन 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो कंडक्ट कराया गया एट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, जो गोवा में लोकेटेड है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स की।
इंडिया का जो 2 ईयर टर्म है एट द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया विल फंक्शन ऑन अ 2 ईयर टर्म बेसिकली एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, एंड ये जो टर्म है ये अभी स्टार्ट हो गया है इन अगस्त. देन डोनाल्ड ट्रम्प जो है ही वॉज इम्पीच्ड, एंड ही वॉज इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट विच वॉज इन वायलेशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए इंडिया में प्रेसिडेंट किस ग्राउंड पे इम्पीच किया जाता है, तो वो ग्राउंड आपको पता होना चाहिए. बेसिकली इंडिया में भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है. एंड डोनाल्ड ट्रम्प जो है ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट जिनके अगेंस्ट 2 बार इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जा चुकी हैं. देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा 2021 जो है वो कंक्लूड हुआ ऑन 29 जनवरी, एंड यहाँ पर रीबिल्ड ट्रस्ट जो है वो थीम था इस पर्टिकुलर एजेंडा का. फिर रशिया में अनाउंस हुआ है कि यूएस इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम द ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज. इस ट्रीटी में बेसिकली क्या होता है, जो लोग भी ट्रीटी के पार्टी हैं दे कैन सर्वेल द एयर स्पेस ऑफ द अदर मेंबर्स जो इस ट्रीटी का पार्ट हैं. तो रशिया ने अनाउंस किया है कि दैट इट विल विड्रॉ फ्रॉम दिस ट्रीटी. देन फर्दर इंडिया ने $150,000 $150,000 जो हैं वो प्लेज करे हैं फॉर पीस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ऑफ यूएन इन 2021. फर्दर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम में एक वर्ड चेंज किया है इन ऑर्डर टू ऑनर द इंडिजिनस पीपल इन जनवरी. जो जहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको ऑनर करने के लिए एक वर्ड जो है उनके नेशनल एंथम में चेंज किया गया है. देन डॉक्टर राज अय्यर, इन्होंने ही हैज़ टेकन ओवर एज द CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द US आर्मी. फर्दर ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इन फोर्स आ चुकी है फ्रॉम 22 जनवरी. फर्दर US ने पेरिस अग्रीमेंट को रीजॉइन कर लिया इन द मंथ ऑफ जनवरी. अब जो मीटिंग है पार्टीज़ की ये नवंबर में कंडक्ट होगी इन ग्लासगो स्कॉटलैंड. देन सुमितोमो फॉरेस्ट्री एंड क्योटो यूनिवर्सिटी, ये दोनों जापान से हैं, एंड इन्होंने डेवलप किया है, इन्होंने बेसिकली पार्टनरशिप करी है टू डेवलप फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय द ईयर 2023. देन अपॉइंटमेंट्स की बात करें, जस्टिस हीमा कोहली जो हैं वो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट. अभी रिसेंटली अगस्त में भी हमने देखा, सितंबर में रादर, दैट कुछ और जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं. 3 फीमेल जजेस हैव बीन अपॉइंटेड. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अबाउट द सेम ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं देन प्लीज़ डू द सेम सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स. देन सुनीत शर्मा जो हैं ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड एंड ex officio principal secretary to the government of India. Then सोमा मंडल, इनको सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का फर्स्ट चेयरपर्सन बनाया गया, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है सोमा मंडल. देन अभिषेक यादव जो हैं ये फर्स्ट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बने फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. एंड नेक्स्ट ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट करे गए हैं संजय कपूर. फर्दर क्लेयर पोलोसैक, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन अ मेन टेस्ट मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. फिर छत्रपति शिवाजी को सेक्रेटरी बनाया गया है इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. Further, Samantha Power has been appointed as the chief of the US Agency for International Development. Next, Henry Moniz. He is the Facebook's first compliance officer. We know कि Facebook ने काफ़ी litigation face करा, and तो इस रिस्पेक्ट में अब Facebook ने अपने compliance officer की पोजीशन निकाली है जिस पे फर्स्ट टाइम हेनरी मोनिस को अपॉइंट किया गया है. अब अगर बात करें स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर की, तो सबसे पहले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स जो दिए जाते हैं फॉर सोशल जस्टिस वाज होस्टेड बाय हारमनी फाउंडेशन. एंड किस किस को ये अवार्ड मिला? डॉक्टर एंथनी फॉसी, फादर फैबियो स्टिवेनाजी,
Dr. Pradeep Kumar from Chennai, so he's the person from India. Sanjay Pandey, who is from India. Vikas Khanna, Manhattan, USA. KK Shaileja from India. तो इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है. देन फर्दर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ये हाईएस्ट ऑनर जो है ये दिया जाता है ओवर, इट्स गिवन टू पीपल हु आर लिविंग ओवरसीज़ इंडियंस को ये अवार्ड दिया जाता है जो प्रेसिडेंट देता है. अब ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है अलग अलग फील्ड्स में, तो काफ़ी सारे नाम हैं. आप ऑनलाइन अभी वीडियो पॉज करके भी गूगल सर्च कर सकते हैं ऑन दिस. देन अजिंक्य रहाणे को ऑनर मिला है विद मुलग मेडल following his man of the match performance against Australia in Melbourne. Then surfing, skateboarding, sports climbing, karate, men's baseball and women's softball, ये 5 गेम्स हैं जिन्होंने इस ईयर ओलंपिक में पहली बार अपना डेब्यू किया. ये गेम्स पहले नहीं होते थे ओलंपिक्स का पार्ट, बट दिस ईयर दे वर मेड अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स. देन तमिलनाडु ने सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी को जीता है इस बार के लिए. ये मैच जो है ये कंडक्ट कराया गया था इन मोतेरा स्टेडियम एट अहमदाबाद. रिपोर्ट इंडिसेस की बात करते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली है, एंड दिस रिपोर्ट बेसिकली इज़ बेस्ड ऑन ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे. अब इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं, जैसे 2027 तक ये बोला गया है दैट इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. So you can read this report, not in too much of detail, बहुत basics. Then according to International Migration Report 2020, इंडिया का जो इंडिया का largest diaspora है in the world at 18 million. Diaspora basically refers to जो लोग migrate हो रहे हैं from India to outside. ये report release करी जाती है by the UN Department of Economic and Social Affairs. Then एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया है बाय ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट. बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है लेवल ऑफ एकेडमिक फ्रीडम. देन ग्लोबल फायर पावर ने रिलीज़ करी है मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2021, जहाँ पर इंडिया की जो रैंक है वो नंबर 4th पे है इन द इंडेक्स. देन वेल्थ को लेकर रैंकिंग निकाली गई और वेल्दिएस्ट नेशन में यूएस है ऑब्वियसली, एंड आफ्टर इंडिया की जो रैंक है वो 6th नंबर पर है आफ्टर दीज कंट्रीज. देन अंकटैग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है उसने अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट निकाली है. ये रिपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करती है डेटा अबाउट FDI, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह से हुआ है. देन डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ करी है ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव 1, एंड इसमें ये जो सर्वे है ये आज तक का इंडिया का लार्जेस्ट सर्वे है एवर. देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट निकाली है ऑन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ 146 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़. एंड ये बेसिकली ये रिपोर्ट जज करती है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनकी क्या एफिशिएंसी है, उस बारे में ये रिपोर्ट डील करती है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो जनवरी के लिए आप पढ़ सकते हैं जिनके बारे में. Apart from this, as I said कि don't take this as the only thing that you have to study for current affairs. कुछ important चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं. However, from your end, keep reading current affairs, keep practicing questions. So with this, we come to the end of this video. अगर आपको कोई query है, आपको कुछ पूछना है, put the same in the comment box below, and if you haven't subscribed to this channel then subscribe करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि इसके बाद जो बाकी की वीडियोज़ आएंगी वो भी आप देख सकें and you do not miss out on the same as and when they come.